इफ यू फाइंड आउट कि तुम अकेले हो तो तुम्हें कैसा फील होगा। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अपने हैं और वो हमेशा तुम्हारे सपोर्ट करेंगे, बट नहीं। अगर तुम इन रियलिटी अपने दुनिया से बाहर निकलते हो, अपने डिल्यूजन से बाहर निकलते हो और देखते हो कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम्हें सारी रियलिटी समझ में आ जाएगी। मैं इस रियलिटी को समझ चुका हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैंने बहुत कुछ झेला भी है, पर आज मैं उन सब चीज़ों को ओवरकम करके यहाँ बैठा हूँ। और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूंगा कि तुम अपने लाइफ का जो डर है उसको ओवरकम करके अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि तुम अपनी गलतियों को, अपने जो डिल्यूजन्स में तुम बैठे हुए हो उनके चलते तुम दूसरों पे थोप देते हो। तुम कहते हो कि अरे मैं तो मोटा हूँ, मैं मोटा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ भी खिलाया है बचपन से, मैं तो फास्ट फूड खाता हूँ। नहीं यार, मैं तो लाइफ को एंजॉय करूंगा, मैं तो फास्ट फूड खाऊंगा, डाइट मुझसे नहीं हो सकती। यही सब तुम्हारे ड्रामे रहते हैं और तुम अपने ही एक डिल्यूजन में जीते हो। कोई बात नहीं है, मैं मोटा हूं तो क्या हुआ, मेरे घर वाले तो मेरे सपोर्ट में है ना, मैं मोटा हूं तो क्या हुआ, उससे क्या दिक्कत है, मैं कुछ कर तो रहा हूं। बट नहीं, तुम अपने किसी चीज पे काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है और तुम बैठे हुए हो और तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो। और एक ये भी डिल्यूजन है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस तो तुम देखते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपने लाइफ को ग्रो कर लूंगा, मैं काफी सारे स्किल्स सीख लूंगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, पढ़ाई करूंगा, फोन नहीं यूज करूंगा। बट आखिर में होता क्या है, फिर से वहीं पे तुम आ जाते हो जहां पे तुम हो। तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 जनवरी को यानी कि न्यू ईयर के दिन ये सोचा होगा कि ये साल तो भाई मेरा कमबैक ईयर होने वाला है, ये साल तो मैं फाड़ के रख दूंगा। और तुम जिम जाना स्टार्ट करते हो, तुम अपने बॉडी पे काम करना स्टार्ट करते हो। और सिर्फ बॉडी की बात नहीं, तुम अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करते हो। तुमने बुक्स रीडिंग स्टार्ट की होंगी। तुम में से काफी सारे लोगों ने सोचा होगा कि मैं रील स्क्रॉल करना बंद कर दूंगा, बट इन दी एंड क्या हुआ, सब फेल। तुम लोगों ने काफी सारे स्किल्स पर काम करने के लिए सोचा होगा, काफी सारे लोगों ने बुक्स खरीदी होंगी पढ़ने के लिए, बट इन दी एंड यही हुआ कि सारी बुक्स कोने में घर के एक पड़ी हुई हैं, ना तुम कभी उन्हें पढ़ते हो। काफी सारे लोगों ने जिम की मेंबरशिप ली होगी, काफी सारे लोगों ने होम वर्कआउट करना स्टार्ट किया होगा, इक्विपमेंट्स लिए होंगे, सब धरा का धरा रह गया। वो मेंबरशिप कंप्लीट भी नहीं हुई और तुमने जिम छोड़ दिया। वो बुक कंप्लीट भी नहीं हुई और तुमने बुक पढ़ना छोड़ दिया और तुम फिर लग गए रील स्क्रॉल करने में। और जरूरी नहीं है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, इसमें बचपन से तुम्हारे अंदर जो सोच भरी गई है कि तुम्हारे मम्मी पापा बोल देते हैं या फिर तुम्हारे कोई दोस्त या फिर घर के लोग बोल देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कर लेगा, अभी तो छोटा है, कर लेगा, अभी तो छोटा है। तुम ऐसे ही छोटा छोटा रहते हुए बड़े हो गए और तुम उस चीज को सुधार नहीं पाए। आज तक तुम अपने उसी छोटेपन से जुड़े हुए हो, तुम उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं है कि तुम किसी चीज से स्टिक हो जाओ और उस चीज को कंप्लीट करके ही वहां से उठो। तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं है कि तुम उस चीज को कंप्लीट कर सको। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें काफी सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे तुम अपने आप को सेल्फ ग्रो कर सकते हो, अपने सेल्फ को आगे बढ़ा सकते हो, खुद को तुम उस मुकाम पे लेके जाओगे जिसमें तुमने खुद को इमेजिन किया होगा। और मैं भी कुछ ऐसा ही था, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो ये सब चीजें नहीं कर पाते हो। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी पहले एक 90 kg का फैटेस बंदा था, बट मैंने खुद को चेंज किया यार, मैंने खुद को चेंज किया, अपनी हैबिट्स चेंज की। तुम भी अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। मैंने भी 2015-16 में सोचा था कि मैं वर्कआउट वगैरह करूंगा, अपने आप को चेंज करूंगा, बट उस समय मेरे से हो नहीं पाया। लेकिन इस बार जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से 2.5 साल पहले, तब मैंने खुद को चेंज किया और आज मैं यहाँ हूँ। और तुम भी खुद को चेंज कर सकते हो, बट तुम्हारे अंदर वो गंदी आदत लग रखी है कि मैं तो इस चीज को कर ही नहीं पाऊंगा। तुम्हारे अंदर वो मेंटलिटी ही नहीं है कि तुम उस चीज को कर पाओ और तुम्हें इसको बढ़ाना होगा। तुम कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो जल्दी ही थक जाते हो और इसका मेन कारण जानते हो क्या है? तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरोन। तुमने इतने सालों में जो गंदी आदतें पकड़ रखी हैं, जो बेड पे बैठना, रात में 10-10 बजे तक, 10-10 नहीं, रात में 2-2 बजे तक रील स्क्रॉल करना, सुबह में 10-10 बजे तक सोना, ये गंदी आदतें तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इतना डाउन करती है कि तुम सोच नहीं सकते हो। और वो जो ब्लू लाइट तुम फोन से कंज्यूम करते हो वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही डैमेज करती है तुम्हें। तुम इससे कैसे बच सकते हो? तुम अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दो। खुद को जब तुम बिजी रखोगे तो तुम काफी सारी चीजें न्यू ट्राई कर पाओगे। तुम्हें पता लगेगा कि अरे दुनिया में करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, मैं तो फोन में लगा रहता हूँ। तुम गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो, तुम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे तुम उस रील स्क्रॉलिंग से बचोगे जो तुम स्क्रॉल करते करते अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हो। तुम और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का सबसे अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ उपाय, तुम सुबह उठना स्टार्ट करो। अब जरूरी नहीं कि तुम 4 बजे उठो, तुम 6 बजे उठो।
6 बजे उठ के तुम जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, उस नेचुरल हवा को लो, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करो। और इससे भी एक अच्छा उपाय है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग तुम्हारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को इतना इंक्रीज करता है कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम डेली स्प्रिंटिंग नहीं कर पाओगे। तुम वीक में 1 या 2 दिन से स्टार्ट कर सकते हो। अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक 20 सेकंड तक दौड़ो। बस तुम और कुछ एक्सरसाइज मत करो, बस तुम ये करके देखो और फिर मुझे बताओ। तुम ऐसा शेड्यूल बनाओ कि तुम वीक में 4 दिन तुम दौड़ रहे हो, नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हो, और तुम वीक में 2 दिन रनिंग कर रहे हो, यानी कि स्प्रिंटिंग कर रहे हो। 4 दिन नॉर्मल पेस पे रनिंग करो, लॉन्ग रन करो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तुम जितना कर सकते हो सुबह में। उसके बाद 2 दिन तुम स्प्रिंटिंग करो और तुम फिर मेरे को रिजल्ट बताना, रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तुम अपने डिसिप्लिन पे कंसिस्टेंट रहने के लिए काफी सारी चीजें कर सकते हो। अब तुम सोचते हो कि मैं सुबह में 4 बजे उठूंगा, तो तुम इस काम को नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम डायरेक्ट 4 बजे नहीं उठ सकते हो। अब जो बंदा 10 बजे उठता है वो एकदम से 4 बजे कैसे उठ जाएगा? लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं कि तुमने सोचा कि मैं कल 4 बजे से उठूंगा, तुम उठ गए, तुम उसके अगले दिन भी उठ गए, बट उसके नेक्स्ट दिन तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि नहीं यार, मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं उठ पाऊंगा। तुम सो जाओगे, अलार्म बंद करके सो जाओगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने का सही तरीका क्या है, जो कि मैंने किया, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ। मैं एकदम से ये नहीं सोचा कि मैं 4 बजे उठ जाऊंगा। मैंने अपने टाइम को धीरे धीरे कम किया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम 10 बजे उठते हो तो 9:30 बजे, 9 बजे उठना स्टार्ट करो। फिर इवेंचुअली धीरे 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 करते करते उसको 8 करो। फिर धीरे धीरे करते करते एक दिन तुम 4 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे, 5 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे। जरूरी नहीं है 4 बजे उठो, तुम 5 बजे भी उठ के सारी चीजें कर सकते हो। 5 बजे उठ के फ्रेश होकर 5:30 तक तुम दौड़ने निकल जाओ। कोई भी वर्कआउट करने की तुम्हें नीड नहीं है अगर तुम ये भी कर देते हो केवल। और अदर वर्कआउट करना अच्छा है, बट अगर तुम नहीं कर सकते तो सिर्फ स्प्रिंटिंग ट्राई करके और रनिंग ट्राई करके मुझे बताओ कि तुम्हें रिजल्ट्स मिलता है या नहीं मिलता है। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को उस लेवल तक इंक्रीज करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि यार मैं ऐसा था, ऐसा हो कैसे सकता हूं। अगर तुम फैटी हो तो एक कैलोरी डेफिसिट में खाना स्टार्ट करो, एक डाइट पे स्टिक रहना स्टार्ट करो। फास्ट फूड खाना छोड़ो, वो गंद जो तुमने पाल रखी है बाहर खाने की, वो जो गंदी गंदी चीजें जो स्ट्रीट पे बनती है, पता नहीं किस प्रोसेस से बनती है, वो खाने की जो तुमने लत लगा रखी है, उसे छोड़ो। घर पे बनाओ, खुद से बनाओ ना। अलग अलग रेसिपीज ट्राई करो। यूट्यूब और इंस्टा पे इतनी सारी रेसिपीज रखी हैं कि तुम डाइट में रहते हुए कैसे अच्छा खाना खा सकते हो, टेस्टी खाना खा सकते हो, तुम्हें मिल जाएंगी। मैं खाता हूँ टेस्टी खाना, खुद से बनाता हूँ घर पे। तुम भी ट्राई कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखो। ये ऐसा एडिक्शन है कि इससे अच्छा तुम्हें कुछ एडिक्शन नहीं मिलेगा, और ये एडिक्शन तुम्हें बेनिफिट करेगा। और जो तुमने एडिक्शंस पाल रखी हैं वो एडिक्शन को छुड़ाने में मदद करेगा। तुम अपने बॉडी पे काम करना स्टार्ट करो। तुम अपने दिन को बिजी कर दो, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो फैमिली के साथ। फिर देखो तुम कैसे चेंज होते हो। बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दो। जिस टाइम में तुम रील स्क्रॉल करते हो उस टाइम में तुम बुक्स रीडिंग करो, वो वे बेटर है। और ये जो एडिक्शंस है, जो कि गेमिंग हो सकती है, रील स्क्रॉल करना हो सकती है, ये सब तुम्हें उसी खाली समय में लगती है कि यार मैं तो खाली बैठा हूँ, गेम खेल लेता हूँ। और तुम्हारा मन बहुत चंचल है, वो इसी चीज की तरफ भागेगा कि मैं गेम खेल लूं, मैं रील स्क्रॉल कर लूं, इंस्टेंट डोपामीन की तरफ। और वो इंस्टेंट डोपामीन जो तुम कंज्यूम कर रहे हो गेम खेल के, रील देख के, वो तुम्हारे ब्रेन को बेकार कर रहा है, रद्दी बना रहा है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम उससे। तुम्हारा ब्रेन फोकस करना भूल चुका है, कैसे फोकस किया जाता है किसी चीज पे, उस चीज को भूल चुका है। क्यों? क्योंकि तुमने वो फालतू कंटेंट, वो गंद कंज्यूम करके रखी है अपने ब्रेन में। वो रील्स एडिट्स जिसमें हजारों क्लिप्स एक बार में लगाई रहती है, तुम उनको देखते रहते हो, देखते रहते हो। वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर कूड़ा भर रही है, तुम्हारे फोकस को तुमसे छीन रही है। तुम उस खाली समय में बुक्स रीडिंग करोगे, तुम उस खाली समय में अपने स्किल्स पे काम करोगे तो फार मोर बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। आगे चल के तुम कुछ कर पाओगे अपने फोकस से। तुम अपने आप को इम्प्रूव तो कर पा रहे हो। यू आर नॉट दैट शिट वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो तुम पहले थे। अगर तुम ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हें खुद पे गर्व महसूस होगा। अभी तुम मानो या ना मानो, तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर पाते हो। जो बंदा एक फैटेस है, जो बंदे से एक काम तक ढंग से नहीं हो सकता, उसे मैं अपने साथ यहाँ से आधा किलोमीटर दौड़ने के लिए कह दूं, वो दौड़ नहीं पाएगा, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। वो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा और मैं भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से वो ऐसा फैटेस है। यही इंप्लीमेंट हर चीज में होता है। बहुत ज्यादा पतले हो, तुम कुछ काम नहीं कर पाते, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है, तुम्हारी गलती है। यू आर डूइंग दैट टाइप ऑफ शिट जो तुम्हें रोक रहा है।
ये सारी चीजें अचीव करने से, अपने माइंड के फोकस को अचीव करने से। मेडिटेशन तुम्हें ये दिला सकता है। मेडिटेट करना स्टार्ट कर दो। डेली तुम 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाओ। धीरे धीरे मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। वो तुम्हारे फोकस को इम्प्रूव कर देगा। वर्कआउट करना स्टार्ट करो। वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा। वो तुम्हारे HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करेगा, जिससे तुम्हारे बॉडी में काफी सारे चेंजेस आएंगे। तुम्हारे फैट लॉस होगा, तुम्हारा मसल गेन होगा, तुम काफी सारी चीजें कर पाओगे। बट तुम बैठे हुए हो। तुम इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हो अगर तुम अपने आप पे काम करते हो तो। और तुम खुद के नजरों में अपनी रिस्पेक्ट बना पाओगे। और अभी जो तुम सोचते हो ना कि जो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, वो लोग तुम्हारे साथ हैं, वो लोग भी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करता है। तुम्हारे पीठ पीछे वो यही बोलते होंगे कि अरे ये बंदा तो एक फैटी बंदा है, इससे तो कुछ होता नहीं है, ये तो पागल है, क्या ही कर सकता है, इसे रख के हम अपने साथ क्या कर लेंगे। हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसा हो तो लोग तुम्हारे पास उसके लिए चिपक जाए, बट पीठ पीछे कभी भी वो तुम्हारी बुराई ही करेंगे। कभी भी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते अगर तुमने अपनी रिस्पेक्ट को खुद से नहीं बनाया है तो। सबसे पहले तुम्हें खुद के नजरों में रिस्पेक्टफुल होना होगा, तब तुम उनके नजरों में रिस्पेक्टफुल बन पाओगे। खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। खुद के लेवल को ग्रो करो। ये सारी चीजें करके तुम अपने लेवल को ग्रो कर सकते हो। अपने डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए तुम काफी सारी चीजें कर सकते हो। जैसे तुम अपना सुबह उठना स्टार्ट कर रहे हो, तुम अपने आप पे काम करना, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तुम सोचो, तुम अपने नजरों में अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। तुम ये मत सोचो कि अरे मेरे से ये नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा तुमसे? तुमने ट्राई किया, एक बार ट्राई किया तो क्या हुआ? तुम 10 बार ट्राई करो, 15 बार ट्राई करो, 20 बार ट्राई करो, तुम 21वीं बार पास हो जाओगे। 20 बार फेल हो गए तो तुम 21 बार नहीं, तुम 100 बार ट्राई करो, 101वीं बार तो तुम पास हो गए ना। भले ही तुम कितनी भी बार फेल हो रहे हो। तुम खुद के स्किल्स पे काम करना शुरू ही नहीं करते हो। तुम बहुत जल्दी हार मान जाते हो। तुम अपने नजरों में अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, तभी जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। तो आज के लिए तो इतना ही। मैं आगे तुम्हें और भी काफी सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट दूंगा जो तुम कंज्यूम करके अपने आप को अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं लाता रहूंगा।